मुस्कान की पहली रसोई। नैना जी की नई बहू मुस्कान की पहली रसोई है। सुबह ही जल्दी उठकर नहा धोकर सज धज कर नई बहू किचन में आ गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। सब कुछ उसके लिए नया नया था। मुस्कान इसी कसमकस में लगी थी कि एक सहज मीठी सी आवाज आई, मुस्कान तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा। प्यार का एहसास था उन सुरों में। मुस्कान ने पीछे मुड़कर देखा तो सास हाथ में शादी के हिसाब के कुछ पत्र लिए खड़ी थी। शादी की भागदौड़ में इतनी परेशान हो गई होगी, फिर घर वालों की भी याद आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद नहीं पूरा करोगी तो अपनी तबीयत बिगड़ने लगेगी। सास ने हिसाब के पत्र को टेबल की ड्रॉ में रखते हुए कहा, ये क्या, ये तो वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं तो पिछले कितने महीनों से जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मेरी पूरी पढ़ाई घर से दूर रहकर हॉस्टल में हुई है, जिसके कारण घर के कामों में उतनी कुशल नहीं जितना एक बहू को होनी चाहिए। तब मुस्कान ने कहा, मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। तभी मम्मी जी ने कहा, हमारे यहाँ नई बहू को एक रोटी बनाने का रिवाज है। सुनकर मुस्कान आश्चर्य में पड़ गई, मम्मी जी आप तो मजाक कर रही हैं। तब नैना जी ने कहा, नहीं बेटा, हमारे यहाँ चूल्हा छूने के लिए बहू एक रोटी बनाती है, बाकी सब मेड बनाती हैं। मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा और आलू का पराठा सब मेड को बनाने के लिए बोल दिया है। ये सब तो मेरी पसंद का सामान है, मेरी फेवरेट डिश समझ नहीं आ रहा था, कोई सपने में तो नहीं कह रहा। नहीं नहीं, ये तो सास ही बोल रही है ना जी। मुस्कान की सहमी डरी और आश्चर्य भाव को भाप लिया। वह मुस्कान को अपने पास बिठाकर बोली, मुस्कान शादी लड़की की परीक्षा नहीं है जहाँ कदम कदम पर उसे उसकी टेस्ट में पास होने पर नंबर दिया जाए। तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे से नहीं हुई है, जितना तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरे बेटे की है उतना हमारी भी है। मैं तुम्हें इस घर में केवल काम करवाने या तुम्हारी खूबियों को परखने या तुम्हारी आजादी को छीनने या तुम हमारे लिए क्या क्या बलिदान कर सकती हो ये जानने के लिए नहीं लाई हूँ। मुझे तो सिर्फ एक दोस्त और एक साथी चाहिए, जब मैं कभी कमजोर पड़ जाऊँ तो मुझे संभाल सके। मोती के माले का वो हिस्सा चाहिए जो घर के सारे मोतियों को प्यार और सहन की माला में पिरोए रखे। मैं नहीं मानती कि बहू को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर लेना चाहिए या उसे खाना बनाने में दक्षम हासिल होना चाहिए। अगर उसे आना चाहिए तो प्यार करना परिवार से, छोटे छोटे बदलाव से और सबसे जरूरी खुद से है। बिल्कुल ठीक सुना तूने। जब तुम खुद से प्यार नहीं कर पाओगे तुम खुश नहीं रह पाओगी। ये शादी तुम्हारे सपनों की कुर्बानी नहीं है बेटा, तुम्हारे सपनों की उड़ान है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर पल, हर समय। और आज हमारे परिवार की नई सदस्य का स्वागत हम उसके पसंदीदा खाने से करके कर रहे हैं। दोस्तों, बहू और बेटी में फर्क नहीं समझना चाहिए। हम अगर बहू को सम्मान देंगे तो बहू भी हमें सम्मान ही देगी। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।